नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और खास खबर के साथ। डॉक्टर कपूर नरवाल की बातों का स्टिंग ऑपरेशन। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के समर्थक डॉक्टर कपूर नरवाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कई बड़े राज खोले, जिसके लिए मांगे वोट उसी को चोर बताते हुए डॉक्टर कपूर नरवाल का ये वीडियो देखिए। कल भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे को जितने को इसको मोनू इसका भतीजा मां सिंह सरपंच मां सिंह सरपंच पूरे वो चला गया, वो चले गया। दो चार और आगे वो मनते मनते फिर आश्रम में मतलब माँ भाई मां सिंह ना तो इससे तो जान दी ना से वोट वोट के बड़े सुगम कर मन का उसकी गिनान लगे कमियां। मेरा तो 10 मिनट भालू की जगमाल को था यू भी अकेडमी बना रहे हैं, एक दो प्लेयर गेले और जगमाल को बारूवान स्टेडियम में गांव में 3-4 जगह तो जमीन गिर रही है। सारा परिवार का प्राचीन दलाल वाली बात का जिक्र चल रहा है। हरियाणा वकील बना ना रंग बना था ये पड़ोसी मारा चाचा एक हफ्ता में पकड़ा। लेकिन डॉक्टर कपूर वाली बात है भाई मछली क्या है देखेंगे। मैं पहले भी अंदर बन के गया था, मैं चोर चुका है ये 15 तारीख की बात है ना। जितने नौकरी लगाए बड़ा सबके पीछे आपके टाइम में 200 आदमी पैसे ले रहे हैं ना मार्केट में कई काम दबा दिया। मैं अच्छा यू भी बैठा था उड़ा मन भी मैं देरा पता है इतना कल अंदिया ना मंदिर मैं पता चले तो नहीं पहले पता तो था लेकिन इतना नहीं पता था। नहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से 3 कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया। हुड्डा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि कृषि कानूनों में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान नहीं है, किसानों को फसल बेचने के भाव नहीं मिल रहे। ये भी दावा किया है कि यदि 3 कृषि कानूनों में एमएसपी का प्रावधान है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में सरकार पर प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहली बार किसी भी चुनाव में सत्ता का इतना दुरुपयोग देखा है। एक वायरल वीडियो को लेकर कहा कि मतदाताओं को गैस सिलेंडर बांटे जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में चुनाव आयोग से शिकायत की है। सोनीपत में तैनात पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत दी गई है। पंजाब के साथ पानी राजधानी और हाईकोर्ट विवाद पर उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर हुड्डा ने कहा वो कौन होते हैं जो इस प्रकरण में गलत बयान दे रहे हैं। और चले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बल्लभगढ़ के बाद रेवाड़ी में भी लव जिहाद का मामला। लव जिहाद के मामले में अब अनिल विज हुए सख्त। गृहमंत्री अनिल विज का यह बड़ा बयान। रेवाड़ी मामले में पुलिस छापेमारी कर रही है, एसआईटी बनाकर मामले की जांच की जा रही है। लव जिहाद पर रोक लगाना जरूरी है, यह अनिल विज ने कहा। आपको बता दें कि एक बार फिर से बल्लभगढ़ की तरह ही रेवाड़ी से मामला सामने आया है लव जिहाद को लेकर, जिसमें अनिल विज ने यह कहा है कि मामले में कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। पुलिस छापेमारी कर रही है, एसआईटी बनाकर मामले की जांच जारी है। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि कई दिन बीत चुके हैं, करीब 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले में पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा है।
महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में राहत ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया। उन्होंने यादव सभा और राहत ग्रुप को इस तरह के कार्य हमेशा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यादव सभा महेंद्रगढ़ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रही है और इसके उद्घाटन के अवसर पर मैं आज यहाँ महेंद्रगढ़ आया हूँ। बहुत ही धन्यवाद की पात्र है महेंद्रगढ़ यादव सभा कि वो समय समय पर इस प्रकार के काम, अच्छे जो काम हैं उनमें हमेशा लीन रहती है और उसी कड़ी में इन्होंने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। उसके लिए हम महेंद्रगढ़ यादव सभा का बार बार धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के रोहतक में नगर निगम द्वारा रोहतक को बंदर मुक्त करने का अभियान चलाया गया और रोहतक में 7 से 8 पिंजरे लगाए गए। 12 से 15 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि रोजाना कंप्लेंट के आधार पर उस इलाके में जाती है और वहां पर पिंजरा लगाकर लोगों को समस्याओं से निदान दिलवाती है। आज वार्ड नंबर 4 से कुछ बंदरों को पकड़ा गया। मामले में नोडल अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि बंदरों को पकड़कर पहले उनकी जांच की जाती है, उसके बाद फिर कलेसर के जंगल में भिजवाया जाता है बंदरों को, ताकि वहां वो सुरक्षित रह सकें। नोडल अधिकारी का कहना है कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल जाती। वो 7 से 8 पिंजरे हमारे पूरे रोहतक शहर के अंदर लगाए जा रहे हैं और 10, 12, 15 लोगों की टीम है जो हमारी, वो रूटीन में जहाँ भी जो भी कंप्लेंट जिस भी वार्ड की आती है वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और वहाँ पिंजरा लगवा के और उस समस्या का निदान करवा जाता है। और इनको हम हमारी एक सुरक्षित जगह है इनकी, यहाँ पर पकड़ने के बाद हम इनकी डॉक्टरी जांच करवाते हैं। डॉक्टरी जांच करने के बाद फिर हम इनको कलेसर के जंगलों में जहाँ ये सुरक्षित रह सकें वहाँ पर इनको भिजवाया जाता है। रोहतक में आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग यूनियन कार्यालय में हुई। मीटिंग जिला प्रधान शिव कुमार की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग का संचालन मंजीत पांचाल जिला कोषाध्यक्ष ने किया। मीटिंग का आयोजन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर 2020 को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियों को लेकर सभी 10 ब्रांचों ने अपने मुद्दों को लेकर जागृति पैदा करना और हड़ताल में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना और यूनियन के राज्य स्तर पर होने वाले आंदोलन की तैयारियों को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सभी ब्रांचों के ब्रांच प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष ने भाग लिया। हरियाणा में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जींद जिले से सामने आया है, जिसमें सरेआम घर के बाहर काम कर रही एक महिला को बेखौफ अपराधी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल महिला को पीजीआई से छुट्टी मिल गई है, जिसके बाद वो मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई है और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार सरकार से लगाई है। महिला की शिकायत पर जींद सदर पुलिस ने महिला के पति और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सारी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये मामला था, 2 बंदे मेरे घर आते हैं, आके वो गली में कहते हैं कि मकान रेंट पे दे दे। मैंने उनको मना कर दिया, भाई जेंट्स लोगों को मैं मकान नहीं देता। हमारी गली में सब लेडीजें रहती हैं, जेंट्स लोग काम पे चले जाते हैं, भाई हम जेंट्स लोग को मकान देना सेफ नहीं समझते। मना करने के बावजूद उसने 5 कदम चाला है। 5 कदम चाल के फिर उन्होंने गन निकाल ली है। गन निकाल के फिर मेरी खोपड़ी में गोली डाली है। हमें समझ नहीं आ रहा भाई बंदा कौन था। एक तो उन्होंने चेहरा छुपा रखा था, दोनों बंदे ने। एक इतने प्यार से बात कर रहे थे, वो मकान के लिए बात कर रहे हैं। हमें तो ये संकेत भी नहीं था कि हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला हो सकता है। पूजा वाइफ ऑफ अनिल पिछले 2-3 साल से अमरेडी गांव में रह रही है, जिसके ऊपर कर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक सवार थे जो हेलमेट पहना हुआ था, उसके सिर में गोली मारकर भाग गए। जिसके संबंध में पूजा के दामाद विक्की सनोफ जयदेव जो जुरानी गांव का रहने वाला है, उसकी शिकायत पर 2 अज्ञात व्यक्तियों तथा पूजा की जो पहले शादी हुई थी उसके जेठ राकेश व दूसरे पति अनिल के खिलाफ अभियोग दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। यमुनानगर के जगाधरी में 70 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू और डंडे से हमला कर हत्या कर दी गई। ये घटना उस वक्त हुई जब 70 वर्षीय पंडित ईश्वर दत्त, जो कि पंडिताई का काम करता है, वो घर के पास एक दुकान पर सामान खरीद रहा था। तभी रमन नामक एक व्यक्ति आया और उस पर चाकू और डंडे से हमला कर दिया।
चाकू से कई बार वार किए। इतने ही बीच बचाव कर रही महिला दुकानदार के हाथ पर भी चाकू मारकर वो वहां से फरार हो गया। गंभीर हालत में ईश्वर दत्त को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी, डीएसपी, एसएचओ सिटी जगाधरी और सीन ऑफ क्राइम की टीम भी वहां पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस का कहना है क्योंकि हमलावर के बारे में बताया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मौके पर जाने के बाद पता लगा कि उस लेडीज को भी चाकू लगा था और जो बुजुर्ग था 71 साल का ईश्वर सिंह, जो पंडिताई का काम करता है, उसको उसने उसकी दुकान के अंदर, लेडीज़ की दुकान के अंदर उसने उसको चाकू से वार किया और उसके बाद में उसकी वहाँ हॉस्पिटल में डाल दिया। तो सर क्या सामने आया अभी प्राथमिक जांच में? प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि वो जो पंडित है वो अपना पंडिताई का काम करता है और जिसके मौके पे हमें एक मोबाइल मिला है, एक एक्टिवा मिली है और उसके बारे में पता कर रहे हैं सारा कुछ क्या है। वो सामने आया कि काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, प्राथमिक स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। लॉकडाउन के कारण घरों में बंद होकर रह गई चंडीगढ़ की महिलाओं ने आज कई महीनों के बाद आखिरकार हिम्मत जुटाकर एहतियात बरतते हुए प्री करवा की पार्टी का लुत्फ उठाया। प्री करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए करवा क्वीन 2020 प्री करवा बेस्ट ट्राई सिटी ग्रुप द्वारा पंचकुला के रसलदीप में आयोजित किया गया। प्रीति और शिवानी द्वारा करवाए इस प्रोग्राम में फैशन शो, फन गेम्स, बोलियां, सोलो और ग्रुप डांस का सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। इसमें 35 से 40 महिलाओं ने हिस्सा लिया। साड़ी थीम इवेंट का मुख्य आकर्षण रही। महिलाओं ने डांस, गेम और मॉडलिंग कर बहुत एंजॉय किया। करवा क्वीन का टाइटल महक ने अपने नाम किया। ऑर्गेनाइजर प्रीति और शिवानी ने बताया कि आगे भी वो इस तरह के इवेंट्स महिलाओं के लिए करवाती रहेंगी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।